अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंजा असलम। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। क्वेटा में साइंस कॉलेज के करीब धमाके के नतीजे में 4 अफराद जहां भाग और 15 जख्मी हो गए। क्वेटा में जिना रोड पर साइंस कॉलेज के करीब धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जहां भाग जबकि 15 जख्मी हो गए। धमाके के बाद रेस्क्यू टीमों को इतला दी गई जिन्होंने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहां जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके के मकाम को घेरे में लेकर जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। चौथे फिनांस तरमीमी बिल के अहम खदोखाल सामने आ गए। ज़राए FBR का कहना है कि मोबाइल फ़ोन्स पर यकसां 17%, सोने चांदी पर टैक्स 1% से 17% आयद होगा। आयल सीड की दरामद पर टैक्स 5% से 17% लागू होगा। दरामदी मशीनरी पर 17% नया टैक्स लगेगा। परचून फरोशों को टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। कराची में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मजीद 11 केसेस सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक शहर कायद में एक ही खानदान के 11 अफराद ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई है। मुतासरीन में 8 खवातीन और 3 मर्द शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि मुतलका खानदान कराची के ज़िला शर्की में रिहाइश पजीर है। मुतासर अफराद की उम्र 26 से 77 साल के दरमियान है। सिराजुल हक ने कहा है कि मिनी बजट के असरात कोरोना, डेंगू और स्मोक से ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दुनिया में नए साल का आगाज़ अच्छी और हमारे मुल्क में बड़ी खबरों से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन का मैच पहले दिन से फिक्स है। मुल्क इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल माफियाज की चरागाह बना हुआ है। जनूबी अफ्रीका के सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरीन में मेहमान टीम भारत ने सीरीज़ के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 113 रन से शिकस्त दे दी। 3 टेस्ट मैचों की इस सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और अपनी पहले इनिंग में 327 रन बनाकर आउट हो गई। KPL राहुल ने शानदार 123 रन की इनिंग खेली। जवाबी इनिंग में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 197 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत टीम दूसरी इनिंग में 174 रन पर ढेर हो गई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।